भैया पुस्तक 10 रुपया के बा। आई गीता तेरा क्या नाम है? 10 रुपये के बाद 10 रुपए में 10 रुपए में। दीदी आप लोग बढ़ते चलिए। 10 रुपये में सारी बुराई को अपना दूर कर लीजिए। धार्मिक पुस्तक क्या बोल रहे हैं? 10 रुपये में जितने संसारी बुरा है सब दूर कर लीजिए। अच्छा 10 रुपया में? मात्र 10 रुपया में। 10 रुपया में एक बस का खाना होगा। हाँ लेकिन 10 रुपए के पुस्तक से सारी आपकी बुराई दूर हो जाएगी। अच्छा 10 रुपए में किताब ले लीजिए, मात्र 10 रुपए में। सत्संग के अंदर वचन सुना करते थे। क्या वचन सुनाते हैं संत जन कि भाई जैसे कपड़ा मैला हो जाता है, उस कपड़े के मैल को साफ करने के लिए कई विधि अपनाता है धोबी। कुछ तो मैल ऐसे होते हैं, कुछ तो मैल ऐसा होता है जो केवल पानी में धोन मात्र से समाप्त हो जाता है। कुछ ऐसा मैल होता है उसको साबुन ही लगा करके नष्ट किया जा सकता है। कुछ ऐसे दाग होते हैं जो ड्राई क्लीन से होते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी आत्मा जो अंतःकरण रूपी कपड़ा बहुत युगों से मैला हो चुका है। इस मैल को यानी पाप कर्मों को नष्ट करने की विधि कई प्रकार की अपनानी पड़ेगी। इसी प्रकार जैसे कुछ तो पाप ऐसे हमारे सेवा से कटेंगे। यहाँ सत्संग में आने से हम जितनी कुछ सेवा करेंगे, कोई जिसकी भी जैसी इच्छा है, जैसी भी उसका शरीर काम कर सकता है, नियत यार है मैं सेवा करूं। यहाँ पर केवल एक प्रभुता की भूख लेकर नहीं आवे, एक रोगी बनकर आवे। जैसे डॉक्टर के पास रोगी कितना ही सेठ हो, चाहे अफसर हो, अधिकारी हो, जब उसको ये पता चल जाएगा कि तुझे कोई भयंकर बीमारी है और वो क्लियर नहीं हो पा रही है, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो हॉस्पिटल में जाता है तो उस समय वो भूल जाता है तू कौन है, तू क्या है। वो अपने आप को एक रोगी समझता है और रोग कटाना उसका उद्देश्य होता है। डॉक्टर के पास उसके नखरे नहीं होते। जहाँ डॉक्टर कहता है लेट जा, वो लेट जाता है। वो कहता है वहाँ जाइए रिपोर्ट लेकर, वो चल पड़ता है। वहाँ बैठ जाइए, वहाँ इंतजार करता है। इसी प्रकार हमने सत्संग में आकर के अपने आप को उस रोगी की तरह समझना चाहिए कि हमारे जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है और गुरुजी वहाँ पर डॉक्टर होते हैं, उनके हर एक आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो यहाँ पर आओगे तो सेवा करने की नीत हो। जैसे कोई कुछ भी काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं शेड लग रहा है कि तो चिनाई हो रही है या कोई खान पीने का व्यवस्था है या बस ये टाट बिछाने हैं, तो एक भक्त टाट बिछाने लग रहा है तो आपकी नीयत हो उठ कर मैं भी मदद करूं। अगर वो ज्यादा हो जाते हैं, नीयत आपकी रहे कि मैं करूं। अगर आपका समय नहीं मिलता है, आपको नहीं, और भक्त काफी कर रहे हैं, आप चेष्टा भी करते हो करने की, नहीं भी अवसर मिलता है, आपकी नीयत है सेवा करने की, तो आपकी वो सेवा परमात्मा के चरणों में गिनती हो जाएगी कि इसकी नीयत है करने की, तो आपकी सेवा ही काउंट हो जाएगी। वो सेवा में आपका वो लिखा जाता है कर्म। भाव ये है कहने का कि नो शर्म नहीं मानना कि मैं इतना बड़ा अधिकारी हूं या बड़ा सेठ हूं या मैं न्यू हूं, मैं बिछाऊंगा वरना शर्म आओगी। हो सकता है 1 2 3 बार आने में तो कुछ दिन ये महसूस हो सकता है, फिर बार बार आओगे तो वह मरोड़ भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये मरोड़ खत्म करें पार पड़ेगी। तो इस प्रकार कोई किसी प्रकार की भी सेवा है, उस सेवा से भी हमारे कुछ पाप। हाय नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं यहाँ सिवान डिस्ट्रिक्ट के महाराजगंज जो बाजार है उसी के समीप एक भैरव बाबा का मेला लगता है, यहीं पर है अभी फिलहाल हम। यहाँ संत रामपाल जी महाराज के दया से पुस्तक सेवा चल रही है। थोड़ा मेला का दृश्य हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ देखिएगा लोग, यहाँ सबसे पहले ये टोटल मेला लगा हुआ है। मेरे पीछे जितना भी आपको दिखाई दे रहा है टोटल का टोटल मेला है, देख सकते हैं। देख सकते हैं टोटल मेला है। अभी केवल दुकानदार ही दिखाई दे रहे हैं। अब वो पब्लिक आना, क्योंकि ये नाइट मेला है, अब पब्लिक आना धीरे धीरे प्रारंभ हो चुकी है। और यहाँ पुस्तक सेवा हो रहा है मेनली। ये देखिए पुस्तक सेवा का टोटल
लगा हुआ है। भगत लोग सब स्टार्टिंग कर चुके हैं, सेवा प्रारंभ हो चुका है। सरल हिंदी भाषा में लिखी पवित्र पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत में जिसका धर्मार्थ मूल ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हम सभी प्रभु प्रेमी जनमानस विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान जैसे समाधि अभ्यास आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। बालू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। बालू की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। आजम तेरे घटनेंगे रे तू, राम कहने ना पावेगा। आजम तेरे घटनेंगे रे तू, राम कहने ना पावेगा। भाई आजा बंदे